जोहार साथी। आज की बातचीत का विषय है, दिलचस्प विषय है। ये क्या, हेमंत हिंदुओं के हृदय सम्राट बन पाएंगे? वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। अब ये तो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, बहुत सारे साथी कहते हैं। और ये अच्छी छवि भी है कि कोई राजनेता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबका समान रूप से परिभ्रमण घूमे जाए, सबका सम्मान करे, ये सब ठीक है। लेकिन अभी तक ज़्यादा छवि जो जारी हुई है, जो हेमंत सोरेन की, वो वो हिंदू ढंग से पूजा अर्चना करते हुए, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो या फिर देवघर में पूजा पाठ करता हुआ हो, या अभी अभी जो जारी हुआ है केदारनाथ यात्रा, और उसमें केदारनाथ यात्रा और उस मंदिर के बाहर सब परिवार और अपना पोज देते हुए फोटो, वो और ऐसा भी नहीं है कि ये फोटो मीडिया यानी पत्रकारों ने खींच लिया हो और उसको जारी किया हो। चाहे उसको हेमंत सोरेन अपने ट्विटर हैंडल, वो जो एक्स कहलाता है नया जो नाम है, उस पर जारी करते हैं उसको। और हर हर महादेव या इस तरह का नारा भी उसमें उसके साथ साथ लगाते हुए वो उसको भी जारी करते हैं कि वो बोल रहे हैं हर हर महादेव, या जो भी कहा जाता है। भाई भाई हम उतना बहुत उससे परिचित परिचित हैं, मतलब उसको बहुत स्वाभाविक ढंग से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है। तो सवाल जो फिर वही लाख टके का सवाल है, क्या हेमंत सोरेन हिंदुओं के हृदय सम्राट उस बन पाएंगे, या उनकी जीत उनके हृदय को जीत सकेंगे, या उसको और सीधा राजनीतिक भाषा में कहिए कि क्या वो हिंदुओं का, जिसको आमतौर पर आदिवासी दिक्कू कह के संबोधित करते, दिक्कुओं का वोट प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि राजनीति का तो अंतिम लक्ष्य वही होता है ना। जो भी राजनेता करता है, आचरण करता है, तरह तरह का पोशाक धारण करता है, रूप रंग बदलता है, जनता के बीच जाके, वो सारा मशक्कत और कोशिश तो इसी बात के लिए होता है कि वो जनता का वोट प्राप्त कर सके, उसके आधार में वोट बैंक में इजाफा हो सके। नहीं तो ये इस पर भी डिबेट है ऐसे कि धर्मनिरपेक्षता की छवि है क्या? क्योंकि धर्म अंततोगत्वा किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में हो या किसी भी सभ्य देश में, हम तो कहेंगे कि धार्मिक मामला है, धार्मिक आस्था का प्रश्न है, वो अपने घर के अंदर की चीज़ है। अब अपने तरीके से आपको धर्म चुनने की भी आज़ादी है, अपने ढंग से पूजा पाठ करने का भी, व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। जब आप उसका आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करने लगते हैं, तो इसका मतलब वो राजनीति हो जाती है उसके बाद, कि आप उसका राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का लाभ लेना चाह रहे हैं। तो फिर वही सवाल कि क्या लाख टके का सवाल, या और लाख का तो बहुत अवमूल्यन हो गया है आजकल, और लाख का क्या बात किया जाए। और 1 मिलियन का सवाल, ये क्या हेमंत सोरेन अपने इस नई छवि से हिंदुओं का, गैर आदिवासियों का वोट जीत पाएंगे? ऐसे चुनाव भी देर है, लेकिन इस बार सत्ता में आने के बाद से दोबारा, वो भी प्रचंड बहुमत से, मामूली नहीं, शायद 56 सीट आया है इन लोगों को, इंडिया गठबंधन को। थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, भाजपा बहुत पीछे है। और उसमें प्रबल प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद हेमंत इस तरह का मशक्कत क्यों कर रहे हैं? तो आज हम लोग संक्षेप में कोशिश करेंगे, जल्द 15-20 मिनट में हम लोग इस पर डिस्कस कर सकें उसको सभी पहलुओं से।
तो बस वही सवाल कि हेमंत गैर आदिवासी वोट, हिंदुओं का वोट जो जो यहाँ अपने अपने राज्य में आदिवासी से कुल आदिवासी की कुल आबादी से जो थोड़ा ज़्यादा ही होती हो गया है अब यहाँ। तो उसके उसको यदि भविष्य की राजनीति के लिए जरूरी है कि हेमंत सोरेन आदिवासी वोटों को तो प्राप्त करते ही हैं, कर ही रहे हैं। पहले संथाल परगना में ही केवल था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है वो। अब मुंडा क्षेत्र में भी, सिंहभूम में भी, मैंने पश्चिमी सिंहभूम वगैरह इलाकों में भी, या हो क्षेत्र में भी, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर में भी, और जहाँ भी ट्राइबल हैं ज़्यादातर लोगों ने झामुमो को वोट पिछले चुनाव में दिया है। तो वो धीरे धीरे वो कंसोलिडेट कहते हैं ना उसको, माना वो झामुमो के पक्ष में हुआ है। लेकिन हाँ, भविष्य की राजनीति के लिए चाहे उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत दरार पड़े तो उसका भरपाई हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो गैर आदिवासी वोट है वो मिले। और ज़्यादातर लोग राजनीतिक विश्लेषक, चाहे मेरे संगी साथी, कल भी बातचीत हो रही थी, उसको इसी नज़रिए से देख रहे हैं कि हेमंत की ये कोशिश ये है कि वो गैर आदिवासी वोट प्राप्त कर सकें, झामुमो के झोले में खींच सकें। तो वो क्या संभव है, होगा, हम इसको थोड़ा मूल्यांकन करेंगे। आज उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आदिवासी और गैर आदिवासी या पुराने संघर्ष, ऐतिहासिक जो संघर्ष रहा है उसको अनार संघर्ष के रूप में हम शुरुआत करते हैं, उस दौर से देखते आ रहे हैं, और उसका एक लंबा इतिहास है, और वो करते करते आज की स्थिति तक पहुंचा है। इसमें सामान्यतः आदिवासी वोट आदिवासी सब जो गैर आदिवासी वोट है वो आदिवासी को नहीं मिलता है। बहुत इस तरह का प्रयोग हुआ भी है। पहले तो यहाँ ये भी था कि आदिवासी वोट जो है, जो गैर आदिवासियों को नहीं मिलता था, बाहर की पार्टियों को नहीं जाता था। ये बहुत दिन तक चलता रहा। पहला इलेक्शन हुआ होगा जो आज़ादी के तुरंत बाद, उसके बाद से ही हम लोग देख रहे हैं 52 के इलेक्शन में, उसके बाद 56 के इलेक्शन में जयपाल सिंह मुंडा का जो दौर था, उस दौर में देखें कि कांग्रेस प्रचंड लोकप्रिय पार्टी थी कांग्रेस। तो उसके बावजूद वो आदिवासियों पे नहीं लुभा पाई, आदिवासी वोट उसको प्राप्त नहीं होता था। इसका जो प्रमाण है सबसे बड़ा ये कि यहाँ 52 और 56 में लगभग इस क्षेत्र के ज़्यादातर सीटों पर झारखंड पार्टी चुनाव जीता करते थे, और लंबे इतिहास में उसके बाद उसका दूसरा रूप, दूसरी वो 34 और 36 सीट तक चले गए थे विधानसभा की। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की वो बनती थी, जयपाल सिंह की पार्टी तो वो था। और उस समय आदिवासी वोट के साथ पूरा झारखंडी वोट कहिए जिसको कहते हैं, जो झारखंड रहने वाले लोग, माने आदिवासी सदान और यहाँ के मुसलमान अल्पसंख्यक, चाहे जो लोग भी जो झारखंडी मूल के थे, वो झारखंडी चरित्र और झारखंडी जो एकजुटता थी सांस्कृतिक, उसका भी वो परिणाम था कि वो विशाल ये मत से सीटों से जयपाल सिंह जीता करते थे। उसमें क्षरण तब हुआ जब कांग्रेस में विलय कर दिए अपनी पार्टी का, और कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत रही ही नहीं। तो एक दौर आया कि कुछ दिन कांग्रेस वो लेती रही, वो आदिवासी वोट भी, लेकिन आमतौर पर सामान्य था। उसी तरह
गैर आदिवासी भी इस क्षेत्र में जो है ठोस बाहर बाहर से जो आए हैं, जो यहाँ जो 1932 के बाद या उसके बाद से जो भी बाहर से जो आदिवासी आके यहाँ बसे हैं, आज़ादी के बाद जो आके बसे हैं, पब्लिक सेक्टर से बड़ा बड़ा बना, उस दौर बनने के बाद जो जो गैर आदिवासी आबादी यहाँ आके बसी है और बनी है, वो तो आम तौर पर बहिरागत पार्टी को वोट देती है। और पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ झारखंड बनने के बाद से यह एक अलायंस जो बना था झामुमो और राजद का, उसके बाद से, उसके टूटने के बाद से वो भाजपा के तरफ गोलबंद हो गई है पूरी तरह। कांग्रेस का वो बहुत नाम मात्र का वोट यहाँ जाता है। और आदिवासी नेताओं को भी, माने क्षेत्रीय पार्टी को भी इसका इसका प्रबल प्रमाण है। जो आप देखते रहे कि झामुमो 16-17 सीट जो संथाल परगना की सीटों से अपना राजनीतिक सफर शुरू करती है, थोड़ा बहुत बढ़ी है तो कुछ अन्य इलाकों में भी ट्राइबल वोटों से जीतती रही है, ट्राइबल सीटों पर भी जीतती रही है। सामान्यतः कुछ तो अपवाद होगा ही, अब उतना उसको हम एकदम लिख कर याद करके नहीं रखे हैं, लेकिन सामान्यतः जो है कि जनरल सीट से आदिवासी कोई खड़ा होने का कोशिश भी नहीं करता है, कोशिश ही नहीं करता है। जीतना तो बहुत दूर की बात है, उसमें अपवाद दो चार होंगे। एक तो हमारे बाबूलाल मरांडी दिखते हैं जो राजधनवार से, या वो बार बार जीते हैं, कई बार जीते हैं वहाँ जहाँ आदिवासी वोट कम है। लेकिन वो बहुकोणीय मुकाबला होता है वहाँ। अब कुछ ऐसी बाबूलाल की छवि थोड़ी बहुत बन गई, बहुत मशक्क़त करके उन्होंने वो अपनी छवि बनाई है। शुरू से आरएसएस में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, तो भाजपा के कैंडिडेट के रूप में वो वोट उनके पक्ष में, हिंदू वोट भी चाहे बहिरागत हुए, उनको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का भाजपा, रामविलास पासवान ही बिहार में जीतते हैं तो केवल दलित वोट नहीं मिलता है, भाजपा के कैंडिडेट रहते हैं, समर्थन रहता है इंडिया गठबंधन का, तो हिंदू वोट भी उनको मिलता है, माने उच्च सवर्णों का भी वोट मिल जाता है। तो उस लिहाज से आप देखें कि क्या, लेकिन क्या हेमंत सोरेन अपने वोट बैंक में इजाफा कर पाएंगे? इसका लक्षण, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो भाजपा या सवर्ण वोट है, सवर्ण वोट में भी जो गैर आदिवासी वोटों में भी जो सवर्णों का वोट है, अदबन लोगों का वोट है, वो वोटर, वो हिंदू वोटर या गैर आदिवासी वोटर अपने हितों के प्रति बहुत सचेत रहता है। वो इस चक्कर में नहीं पड़ता है, वो कंसोलिडेट होके, जरूरी नहीं कि मोदी को पसंद करे या बहुत ज़्यादा मोदी को पसंद करता हो। एक ज़माने में कांग्रेस ही वोट लेती थी, गैर आदिवासियों का वोट झारखंड में, और चाहे देश में भी सवर्णों का वोट भी, चाहे उच्च जातियों का वोट भी, दलित वोट भी कांग्रेस ही लेती थी। जब उसका चलन हुआ धीरे धीरे उस जगह को भर लिया है भाजपा ने, तो अब भाजपा कट्टर हिंदूवाद की समर्थक पार्टी जो है, और उसकी छवि बनी है धीरे धीरे, और जो सांप्रदायिक देश का माहौल बना है उसमें हिंदू वोट, तमाम हिंदू वोट कंसोलिडेट किया है ये भाजपा के पक्ष में। तो उसी तरह और ट्राइबल इलाके में तो और भी मामले हैं दूसरे, कि यहाँ केवल हिंदू और गैर हिंदू वोटों का मामला नहीं रहता है, यहाँ बाहरी भीतरी का भी एक बहुत
गहरा फीलिंग है, विभाजन है, और दोनों के हित आपस में टकराते हैं भाई। सीधी सी तो बात है। बाहर के लोग यहाँ चाहेंगे कि यहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो, वो भी यहाँ के उतने ही हकदार हैं नौकरियों में और यहाँ के संपदा में। यहाँ वो भी आसानी से ज़मीन रख सकें, अपनी कॉलोनी बना सकें, घर बना सकें, उनका हित इस बात में है, तो वो भाजपा के साथ जाएंगे और रहते हैं। वो केवल हिंदू होने की वजह से नहीं, जो बहिरागत हैं हर जगह ये है, चाहे वो आप पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए या जहाँ भी चले जाइए, जो बाहर के लोग हैं, जो चाहे अभी जो साउथ में ही जो जो आईटी सेक्टर का जो विकास हुआ है, उसके कारण बहुत सारे बहिरागत माने माने उत्तर भारत के लोग वहाँ जाके गए हैं, हिंदी पट्टी के लोग वहाँ गए हैं, तो क्या वहाँ वो क्षेत्रीय पार्टी को वोट देंगे? नहीं देते हैं। वो कुल मिला के वहाँ जो भी बहिरागत पार्टी खड़ी होती है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उसको वोट देती है। उसी तरह यहाँ भी जो बहिरागत हैं वो वोट तो देंगे भाजपा को ही देंगे। आप उसको चाहे आप अपनी छवि कितनों भी बदल लें, ये मेरा अंदाजा है, ऐसा होता है। हाँ, ये